जिस इसराइल को तुम लोग अपना अब्बू बना रहे हो ना, अभी अमेरिका ने कैसा हाथ झाड़ लिए पीछे, तुम्हारे अमेरिका के पीछे छुप रहे थे। पाकिस्तान को तो फिर भी यहाँ में मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री से फिर भी सपोर्ट मिल जाएगी, आपका कौन खड़ा है? एक बात कर रहा हूँ, इसराइल को इतना अब्बू बना रहे हो तुम लोग। चलो मैं आपको इसराइल की आपको हिस्ट्री समझा देता हूँ। 1480 के अराउंड जितने भी जो ज्यूज थे, 3 लाख से ज़्यादा ज्यूज को यूरोप में बेदखल कर दिया था कि सुल्तान बायजीद दोम यानी 2 आप कह सकते हो कि उन्होंने वेलकम किया, सिटीजनशिप दी, अपने हुकूमत में ला के पनाह दी, और फिर उसी हुकूमत के साथ इन्होंने दगाबाजी की। और फिर आपने देखा फिर ऑटोमन एम्पायर को तोड़ के सिर्फ 10% खाली एरिया यानी इतना सा तुर्की बचा। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और काफ़ी दिन से चर्चे चल रहे थे, तो मैं सोचा भी जब मैचेस स्टार्ट होने होंगे और जब सारी चीज़ें हो जाएंगी सॉल्ट आउट, तो इसलिए फिर आगे फिर एंड में मैं वीडियो फेंकूँ आराम से ईज़िली होके, ताकि ये सारी चीज़ें जो दलाल हैं, जो प्रूफ है, उनको ईज़िली मैं दे सकूं। और क्योंकि अब ये जो पहलगाम अटैक जो हुआ, अब इसमें सारा जो ज़िम्मेदार जो इंडिया ने डाला वो सारा पाकिस्तान के ऊपर डाला। और मैं देखो दोनों को सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान आर्मी को और ना बीजेपी के इंडियन को, क्योंकि दोनों तरफ से आवाम को पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, और लाख अरबों रुपए यानी वेस्ट किए जा रहे हैं। अब इस तरफ से आ जाए, पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इंडिया को नुकसान हुआ। राफेल तैयारे गिरे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर। तो भाई अब क्योंकि देखो मेन चीज़ होती है सिविलियन, मर कौन है? आम आदमी। आम आदमी में से जान किसकी जा रही है? कश्मीरियों की जा रही है, दोनों साइड से। यहाँ पाकिस्तान वाले वहाँ की कश्मीरियों पे उन्होंने वहाँ इख्तिसाल किया, जाने दी। इसी तरीके से वहाँ वालों ने यहाँ वालों की कश्मीरियों, यानी आपस में लगे पड़े हैं। अमेरिका ने खाली पिन डाल दिया, दे दिया है इंडिया को, तो इंडिया को मौका मिल गया। और नुकसान इंडिया का ही ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान का इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान को भी मौके की तलाश थी। इस बोलो क्यों? उसका रीज़न ये कि पाकिस्तान चलता ही वॉर इकनॉमिक है। अब मैं आपको सारी जो दलाल हैं वो सारे मैं अब आपको नज़र पेश करूं, क्योंकि देखो पहले इंडिया का जो जहाज़ वगैरह गिरे, जितने भी नुकसान हुए, वो सारे आप लोग हुए, यानी आम आवाम यानी इंडियंस के टैक्स के ऊपर ये वेस्ट किया, सिर्फ अपने ताकत का नशा दिखाने के लिए। और अब आप सोचते होंगे इतने सारे टाटा, बिरला, अंबानी, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, वो सारा देते हैं, हमारी जेब से तो कुछ नहीं जाता। तो आपकी सोच, आप लोग जो भी चीज़ परचेजिंग करते हो, कोई भी कंपनी है, तो वो सेल्स टैक्स की मद में कंपनी से वो ले रहे होते हैं, वो आपकी जेब से जा रहा होता है। और बाकायदा इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से दिखाया जाता है हाँ बिजनेसमैन ये वो चैरिटी कर रहे हैं, वो पैसे दे रहे हैं इनकम टैक्स के नाम पे। दिखावा, खाली दिखावा होता, वो सेल्स टैक्स का ही पैसा जो आपसे वसूल किया हुआ होता है। सारा झोंक आपकी आंखों में डाला हुआ है, बेवकूफ़ बना रहे हैं टोटली। और फेक इतनी न्यूज़ पे किया हुआ है कवर कि यूँ कर देंगे, यूँ कर दिया भला, ये वो कराची को तबाह कर दी। मैं भाई कराची में हूँ, क्या मैं क्या जन्नत से वीडियो बना रहा हूँ? तो भाई ये सवाल करें आप अपनी गवर्नमेंट से। अब आ जाए आप यहाँ पे पाकिस्तान के, छोड़ूंगा तो मैं किसी को भी नहीं। दोनों एक ही थाली के चट्टे कट्टे हैं, फर्क ये है एक ने नुकसान थोड़ा ज़्यादा किया है, लेकिन वो वसूल आवाम से करेगा। दूसरे ने नुकसान कम किया, वो उसको मौका चाहिए वो, और आवाम से वसूल करेगा। वो कैसे? अब जैसा कि ये रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बाकायदा आपको ये पाकिस्तानी आपको रिपोर्ट के हवाले से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिर्फ बजट का आपको ये दिखा रहा हूँ, बाकी न्यूज़ पे मैं, पाकिस्तानी न्यूज़ पे भी मैं यकीन नहीं करता हूँ, साफ बात है।
इसमें बाकायदा ये दिखाया है कि 14,43 ट्रिलियन रुपीस यानी पाकिस्तानी, जो कि खरब आप बनते 14 खरब रुपीस की जो है वो बजट है पाकिस्तान का, और जो कि 18% बढ़ा गया, यानी जो पीपल्स पार्टी ने जो अनाउंस किया था वो 17,50 ट्रिलियन रुपीस का होगा इसमें से। और बोला जो आम आवाम है उनकी इनकम टैक्स में से 50 से लेके 83,000, और जो बड़े बिजनेसमैन होंगे वो आपका तकरीबन आई थिंक 2.5 या 2 लाख से 3,33,000 रुपये अदा करेंगे। लेकिन बिजनेसमैन तो अपनी जेब से कुछ भी नहीं देता, तो जाता तो पूरी जितनी भी आवाम है उनकी सेल्स टैक्स के मद में। अब इससे मैं आपको बता सकता हूँ आगे इन्फ्लेशन आ सकता है। उसका रीज़न कि अब मिसाल दे रहा हूँ, 100 रुपये की कोई चीज़ है वो 150 रुपये की हो जाएगी, और उसमें से 30 रुपये का होगा वो टैक्स बढ़ेगा। और आवाम को यहाँ पे वैसे भी मौका चाहिए होता है महंगा थोड़ा प्रॉफिट बनाने का। ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ का माहौल, तो ऊपर से वो भी कुछ ऊपर रख लेंगे, तो इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, और ये होगा दोनों तरफ से। और अब आ जाओ आप एक चीज़ और बता दूँ, 2.3 बिलियन डॉलर का कर्जा भी लिया है। एक चीज़ इनको ये मौका मिल गया, डिफेंस बजट पे ज़्यादा कुछ नहीं लगाएंगे, 20-30% खाली परचेजिंग करेंगे। वो इतना नुकसान तो हुआ नहीं पाकिस्तान का, आवाम नुकसान हुआ है तो आवाम का वो कौन अदा करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो भाई बाकी जाएगा पैसा जेब में, MPs होंगे, MNAs होंगे, आपकी गवर्नमेंट होगी पाकिस्तान की, आर्मी खुद इसमें इस्टेब्लिशमेंट मिली इस मुलविस होगी, वो अलग पैसा पूरा अंदर रखेंगे। खून किसका चूसा जाएगा? आवाम का। इस चीज़ को समझो भाई। जो पिछले साल देखो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट ही नहीं करता, सबके सब चोर हैं यहाँ पे। वक्त पड़ने में कोई भी गधे को बाप बना लेती इस्टेब्लिशमेंट। तो भाई सब अपने हुक्म अपने कुर्सी के गुलाम हैं। और सबसे बड़ी बात कि वही कौम जो PTI की इस्तेसाल जो हुआ था पिछले साल, जो लोगों को इतना मारा था, कत्लेआम किया था फ़ौज को, और वही फ़ौज को सर पे चढ़ा रहे हैं। भाई फ़ौज आप लोगों की नहीं है, फ़ौज खाली अपना दिफा कर रही है और अपने पैसे बना रही है। अब ब्लैक मनी बाहर ले जा रहे हैं, खूब पैसा वाइट करके खूब अपनी ज़मीनें बना रहे हैं भाई। और सेम टू सेम इंडिया में भी यही हो रहा है। तो भाई रियलिटी को थोड़ा समझो। आपस में कुत्ते बिल्ली के लड़ने से बजाय ये कि एक हो के अपनी गवर्नमेंट्स का ढाबा खोलो। और अब आ जाते हैं इंडिया को एक सजेशन दूंगा। अब इतना आप तुम लोग चौड़े हो रहे हो, भिखारी 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 पाकिस्तानियों को बोल लो। आप पॉवर्टी आप चेक करोगे पाकिस्तान से ज़्यादा इंडिया में। और इतना आपको शाना बशाना ये जो लाइफ स्टाइल आपको नज़र आता है वो आपकी खुद की बनाई हुई नहीं है। वो सारे बिजनेसमैन के है ना, अपने बिजनेस को बनाने के लिए इकोनॉमिकल आपको नज़र आता है खाली, वरना तो आप अंदर से पूरे खोखले करप्ट सिस्टम है पूरा। और जितना चौड़पन है ना, इसराइल हमारे साथ है, अमेरिका की हिस्ट्री देख लो, पाकिस्तान को कैसे यूज़ किया, तो सेम टू सेम अब आपको यूज़ कर रहा है। फर्क इतना है कि थोड़े से अंदर से आप लोग खोखले हो, कमज़ोर हो। पाकिस्तान भी है भाई, मैं तो बोलता हूँ साहब, और उसका मैं एग्जाम्पल आपको सारा समझाऊंगा अभी। जिस इसराइल को तुम लोग अपना अब्बू बना रहे हो ना, अभी अमेरिका ने कैसा हाथ झाड़ लिए पीछे, तुम्हारे अमेरिका के पीछे छुप रहे थे। पाकिस्तान को तो फिर भी यहाँ में मिडिल ईस्ट में मुस्लिम कंट्री से फिर भी सपोर्ट मिल जाएगी। आपका कौन खड़ा है? एक बात कर रहा हूँ, इसराइल को इतना अब्बू बना रहे हो तुम लोग। चलो मैं आपको इसराइल की आपको हिस्ट्री समझा देता हूँ एक एग्जाम्पल के लिए। ये जैसे आप देख सकते हो, यहाँ से शुरुआत हुई थी ऑटोमन एम्पायर की 12वीं सदी में। ये छोटा सा एरिया था। फिर आप ये 1441 में देख लो कि फतूहात शुरू हुई थी, और फिर आपका भी 1683 तक यहाँ पर आ गया था ऑटोमन का।
फिर उसके बाद से भी एरियाज छिनना शुरू हो गए। तो नॉर्थ का जहाँ से शुरुआत की थी उसका आधा एरिया ऊपर से आप देख सकते हो 1739 में ये पूरा जा चुका है। इसी तरीके से भी 1914 में अगर आप देखो वर्ल्ड वॉर शुरू होने होते थे, ये पूरा एरिया जितना था वो 70% कब्जा आ चुके थे। जितनी भी जो तंजीमें थी उनको पूरा भड़काया जाता था बाकायदा, और उनकी पूरी फंडिंग की जाती थी पीछे से किसी तरीके से आग भड़काया जाए आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और सारा जो अपना जो एरिया है उसको अपने कंट्रोल में करेगा, और वो कंट्रोल करने वाला मास्टरमाइंड कौन था? तो आप ये जैसे कि देख सकते हो बैरन एडमंड बेंजामिन जेम्स रॉथस्चाइल्ड, जो कि ज़ायनिस्ट था और ज़ायनिस्ट से पीछे पुष्पनाई करता था, और इसराइल को बनाने का भी सबसे बड़ा जो फंडिंग है ना। वैसे तो बानी जो है वो अब हर्जल का नाम आता है, सही है, थियोडोर हर्जल, और उसको पीछे से फंडिंग यही करने वाला बनता था। और जब ये आया ना ऑटोमैन में जब इंटर हुआ तो पूरा नक्शा बदल के रख दिया। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अब आप जैसे देख लो सारा जितनी भी जो यूरोपियन ताकतें थी उन्होंने एक एक करके सारा अपने कब्जा कर लिया। इतना एरिया पड़ा था बचा था खाली जो मैंने आप मार्क करके दिखाया। और भी तो जो यंग जो जनरेशन जो थी जिसको जो चला रहा था ये उसके साथ मिलकर मुआहदा लौज़ान किया, और फिर जो आधा वाला जो आज हिस्सा है ये पूरा फिर तुर्की को फिर आज़ादी दिलवाई। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे कि आप ये खबर देख सकते हो 1480 के अराउंड जितने भी जो ज्यूज़ थे 3 लाख से ज़्यादा ज्यूज़ को यूरोप में बेदखल कर दिया था, मार फेंका था कि भाई ये नीच लोग हैं, बड़े गिरे हुए लोग हैं। और इस तरीके से फिर आप ये देख सकते हो कि सुल्तान बायज़ीद दोम यानी 2 आप कह सकते हो कि उन्होंने वेलकम किया, सिटीज़नशिप दी, अपने हुकूमत में लाके पनाह दी, और फिर उसी हुकूमत के साथ इन्होंने दगाबाजी की। और फिर आपने देखा फिर ऑटोमन एम्पायर को तोड़ के सिर्फ 10% खाली एरिया यानी इतना सा तुर्की बचा, और मुआहदा लौज़ान करने का मकसद यही था कि 100 साल की जंजीरों में बांध दे, बास्पोरस को यूज़ कर सकें ईजीली, टैक्स ना देना पड़े। अहम खाली लोकेशन थी स्ट्रेटेजिक जिसको यूज़ कर सके ट्रेडिंग के लिए वर्ल्ड। और सबसे बड़ी जितनी भी जो रिसोर्सेज थी उस पर ये लोग फ्री ऑफ टैक्स निकालते रहे और फ़ायदा करते रहे। तो ये एक मकसद था। और अभी भले मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो गया लेकिन तुर्की अब भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुर्की के अंदर खाना जंगी चल रही है। जैसा कि अभी मैप में देख रहा हूँ अंदर कुर्दिस्तान के नारे लगे रहे, कुर्दिस्तान की आज़ादी चल रही हो, ये अब से नहीं चलता हुआ आ रहा है, ऑटोमन के एम्पायर के 1700 सदी से चलता हुआ आ रहा है और अब तक चलता हुआ आ रहा है, यानी 300 साल हो गए। बताने का मकसद ये कि किसी के नहीं है। ये जो रोथस्चाइल्ड मैंने आपको बताया, ये इसके जो दादा परदादा थे कुछ भी नहीं था। ये सारे एक ना जो होते हैं ना बिल्कुल जो पॉवर्टी में जो लोअर क्लास उसमें चल रहे थे। और फ्रांस की जो हुकूमत थी उनका जब ये नुकसान हुआ, जब फ्रांसिस का जब दौर चल रहा था तो उसने सारा ख़जाना, क्योंकि यहूदी ईमानदार हैं, सिर्फ खजाना कोई भी चीज़ आप रखवा, उसके अलावा सारी इन्होंने बुरी आदतें हैं तो इन्होंने रखवाया, क्योंकि इनको पता था ये वापस कर देंगे। कई सालों बाद फिर वापस से उसकी हुकूमत आई तो इसने उसको वापस दे दिया। तो इससे भी उसने क्या किया, उसने फिर ये किया कि भाई कि फ्रांसिस जो था वो खुश हुआ कि भाई सारा ख़जाना मेरे को वापस दे दिया, जितना भी पैसा था अभी उसने क्या किया 90 बल्कि 80% जो ख़जाना था वो इनको हवाले कर दिया कि आप रख लो और उसमें बिज़नेस करो, इसमें 15 से 20% हमें देना। फिर इन्होंने भी सूद का बिज़नेस शुरू किया और सूद को देते देते इनको पता चला बरतानिया कर्ज में चल रहा है और बाकी यूरोपियन जो रियासतें तो आहिस्ता आहिस्ता कर्जे दे दे के सारी हुकूमत को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। तो उसको भी तश्कील आई, फ्री मेसन को बनाई गई और फ्री मेसन अब तक चलती हुई आ रही, जो कि बोलते हैं ना इल्यूमिनाटी नहीं है भाई, इल्यूमिनाटी को जानबूझ के उन्होंने बना के खाली दिखाया हुआ कि आवाम के आँखों में झोंक दिया जाए। इसकी रीज़न देते था आपको, क्यों? क्योंकि इल्यूमिनाटी के इतने सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाए, क्यों नहीं पकड़ाएगा?
और रीज़न ये है कि हाथी के खाने के कुछ, दिखाने के कुछ। और पीछे से फ्री मेसन के ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये लॉज, अजीम लॉज जिसको बोला जाता है, जिसमें जैसे कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो आते हैं, तकरीब करते हैं, अंडरग्राउंड में होता है ये सारी चीज़ें। और इसमें मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि जो इसराइल का जो प्रेसिडेंट है नेतन्याहू, वो भी आता है। ये सारी इसमें चीज़ें होती हैं, इसमें डिस्कस होता है किसको किस तरीके से गिराना है, कैसे रखना है। पूरी दुनिया की जो वर्ल्ड ताकतें हैं वो इनके कंट्रोल में होती है। और अब आप ये मुझसे पूछोगे कि भाई इतना सारा आप कैसे बोल सकते हो दावे से, तो मैं आपको एक ड्रामा सीरियल है वो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। तो वो ड्रामा सीरीज़ है सुल्तान अब्दुल हमीद, क्योंकि पीटीवी ने डबिंग भी किया था, पिछले साल ही ख़त्म हुआ 5वां एपिसोड। 1 साल आपको लगेगा 5वां सीज़न आप देखें लाजमी। मेरे कहने से मैं आपको यूट्यूब पे वीडियो है, उसकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं डाल दूँगा, जाके पढ़ें और देखें वीडियो ड्रामा, तो आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरीके से ये लोग घिनौनी साजिशें करते हैं, साजिशें रचते हैं, किस तरीके से ये लोग वर्किंग करते हैं, और ये किसी के बाप के नहीं है भाई। और आ जाओ आप पाकिस्तान के जी, एक बात मैं जाते जाते बोलूँगा कि भाई जिहाद की इतनी बातें करते हो, बाइकआउट चल रहे हैं ये वो, बाइकआउट से कुछ नहीं होगा भाई। बाइकआउट से 0.1% खाली फर्क पड़ेगा या 1% खाली। मैं क्यों इतने गारंटी से बोल रहा हूँ, एक जूस कंपनी है ब्लैक रॉक, ये जैसे कि आप देख रहे हो, ये है पूरी दुनिया में जितनी भी जो कंपनीज होती हैं जो भी बनती हैं ना नई, उसमें ये लोग स्टॉक खरीदते हैं शेयर्स, और वो शेयर्स की मर्ज में वो सारी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जैसे कि आप ये जो KFC वगैरह जितनी भी शैली कंपनी है जिसको आप ये बाइकआउट कर रहे हो ना, इनके शेयर्स इसके अंदर होते हैं। और ये क्या करती है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ये कुछ अपना फैसला नहीं ले सकती जब तक ये कुछ ना बोले, क्योंकि इसका फैसला सबसे अहम होता है। इसीलिए सारी जो जितनी भी कंपनीज हैं, इसलिए वो आपके इसराइल के हक में आपको नज़र आ रही होंगी। और उसका मैं आपको रीज़न आगे समझा देता हूँ कैसे। जितनी भी जो भी पाकिस्तानी जो लोकल ब्रांड जिसको आप बोल लोगे यार इस्तेमाल करो, ये होगा यूँ, मैं आपको बता दूँ इसके अंदर भी शेयर्स इसी गई हैं। और पीछे से जो फंडिंग जो हो रही है ना, वो सारी फंडिंग आपकी इसकी हो रही है। और KFC मैकडोनल्ड वगैरह की जो फास्ट फूड चेन जो है ना, जो लोकल सतह पर जो चलनी, उसको भी पीछे से ही बैकडोर कर रहे हैं मिल के, आपको नहीं पता। लेकिन क्या है कि भाई जो वो उल्मा बोलते हैं आप उसी पे चलो, अपनी कोई तहकीकी नहीं करो। तो ये एक जहालत है, तो इस जहालत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिहाद की जो बातें कर रहे हैं कि भाई इंडिया को मार दो, ये वो, इंडिया दुश्मन नहीं है। बिला वजह आप इंडिया के अगेंस्ट सारा गुस्सा निकाल लें, इंडिया दुश्मन नहीं है, असल दुश्मन है इसराइल। और अगर तुम्हारे में इतने टप्पड़ हैं, इतना अगर शौक हो रहा है, मैं चलो आपको बता दें जिहाद का असली मतलब क्या। फौज जो हमारी इतनी सोई हुई है, ISI जो इंटेलिजेंस जो हमारी जो दुनिया में नंबर 1 मानी जाती है, वो जो इतना सोई हुई है, तो क्या हम 26.5 करोड़ एक हो गए क्या डंडा देंगे कि किसी तरीके से फ़लस्तीन को प्रोटेक्ट नहीं करवा सकते? ये होता है असल जिहाद। अपने फ़ौज के और अपने जो हुक्मरान है और अपनी जो इंटेलिजेंस है उनके अगेंस्ट करोगे कि वो क्यों सोए हैं, तो जाओ करो, टप्पड़े तो क्यों, क्योंकि तुम हमारी कौम ही दगाबाज है। साफ बात बोलूँगा भाई, बुरा लगता है तो लगे भाई, सच बात है, कौम ही हमारी दगाबाज है खुद, क्योंकि खुद एक नहीं है, माइंड में खुद एक दूसरे को काटने में लगे हुए, तो एक कैसे होंगे। मैं आपको हकीकत बताता हूँ। मैंने जब ये वॉर शुरू हुई थी तो मैंने छोटी सी अपनी कोशिश की थी, क्योंकि जब उस टाइम पे मैं यूट्यूब पे था नहीं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश ये की थी कि जितने भी मस्जिद में उलमा है उनको मैंने ये पैगाम दिया था कि भाई हमें एक
रुकनी एक तश्कील कमेटी बनानी चाहिए जो सारी आवाम को एक यकजा करेगी हर नमाज में, ताकि सारे अपना हिस्सा डालें और प्रेशराइज करें इन पर फ़ौज के ऊपर कि किसी तरीके से फ़लस्तीन के लिए कुछ करें। लेकिन अफसोस की बात 100% मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। सारे जितने भी इमाम थे उन्होंने हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो कमज़ोर हैं, हाँ दुआएं करो, बस दुआएं कर सकते हैं। ये क्या बात हुई, इतने सारे हम इतनी बड़ी स्टेट एटॉमिक पावर कहलाते हैं, इन फर्स्ट ऑफ मुस्लिम कंट्री ऑफ एटॉमिक पावर का ही गेम। और ये मैं इंडियंस को भी बोलूँगा, आप लोगों को भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इतनी आप ह्यूमैनिटी की बात करते हो ना कि बलूचिस्तान में ये हो रहा है ये वो, भाई ह्यूमैनिटी की बात करो तो पूरी करो। सिंध में ये हो रहा है फला, BLA के साथ ये जुल्म हो रहा है, ये सारी बनाई हुई हैं और ये इसराइल की बनाई हुई चीज़ें तंजीम है। इसमें मैं गारंटी से आपको बोलता हूँ इसमें इंडिया का हाथ नहीं है। और अगर आपके वहाँ पे कर्नाटका, केरला, आसाम में जो चल रहा है उसमें भी इसराइल की बनाई हुई चीज़ें हैं तंजीम है। खालिस्तान की जो मूवमेंट चल रही है उसमें भी पाकिस्तान का हाथ नहीं। और ये जो आप में जैसे इंडिया का देख रहे हो, ये पूरा ये केरला का, कर्नाटका, तमिल, ये तो खुद आपसे अलग होना चाहते हैं। पंजाब का आपका देख लो, जम्मू तो आपसे पहले ही अलग होना चाहता है। फिर आसाम की ये जो पूरे स्टेट होते हैं इनके अलग अलग चल रही है मूवमेंट, जिसको चाइना नज़र रखा हुआ है। इन साइड पे चाइना की नज़र है और टूटने के इक़्तिदार में तो आप भी हो पूरे, आपकी रिसोर्सेज पर नज़र है और उसका अमेरिका के थ्रू इस्तेमाल कर रहा है। उसी तरीके से पाकिस्तान में आ जाओ तो पाकिस्तान का भी यही हाल है। बलूचिस्तान हो गया, गिलगित की नज़र हो गया, आज़ाद का जम्मू कश्मीर का, सिंध की अलग चल रही है। तो घर भाई जगह हमारे घर तक भी आई हुई ये बात नहीं है। तो एक हो जाओ इसी तरीके से और डंडा भाई मारो। भाई इंसानियत की अगर बात करते हो तो दोनों कंट्रीज़ को मैं यही बोलूँगा कि इंसानियत की अगर है ना तो फ़लस्तीन के साथ छोड़ो, ना कि इसराइल को जो मैं इंडिया को बोल रहा हूँ अपना अब्बू बना रहा हूँ। इसराइल आपको बाद में दगा देगा और ये प्रूफ होगी, ये वीडियो संभाल के रख लो। ये मैं सच बता रहा हूँ, बुरा भी लगेगा सब इंडियंस को, लेकिन हकीकत तुम लोग यही है। और सेम टू सेम पाकिस्तान के फ़लस्तीन के लिए खड़े हो जाओ। भाई मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया अपना आपको सुपर बड़ा वो बोलता है और पाकिस्तान भी अपने आपको एटॉमिक मिल जाएगा। एक 1.4 बिलियन आबादी हो, 226.5 मिलियन यानी 26.5 करोड़ की आबादी मिल जाए तो कितनी बन जाएंगे? 1.67.5 बिलियन में से अगर 7.5 अगर निकाल दो यानी 1.6 बिलियन। अब 7.5 मिलियन यानी आपके 7.5 करोड़ अगर हटा दो 160 करोड़ एक हो जाए। 7.5 इसलिए अलग कर रहा हूँ, आर्मी हो गई, रेंजर्स हो गए, आपके कमांडोज हो गए, सारे जितने भी इंटेलिजेंस के इदारे हो गए, सबकी एक पॉपुलेशन अगर चलो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, 7.5 करोड़ में से 160 करोड़ में से 60 करोड़ के पास तो असली वगैरह होंगे और एक हो के दावा तो खोल सकते हैं। और अगर मिल के अगर दावा खोलेंगे तो अच्छी से अच्छी नहीं बच जाएगी। बांग्लादेश की सबसे अच्छी एग्जाम्पल है। और जब सब खोलेंगे तो भी अच्छों को भी एक्शन लेना पड़ेगा इसराइल के खिलाफ। और जब ये बड़ी रियासतें आपस में एक होंगी ना तो जो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं जो सोई हुई वो भी तुम्हारे साथ हो जाएंगी। फिर देखो फिर इसराइल किस किस को रोकता है, देखो फिर अमेरिका किस किस को रोकता है। तो ये चीज़ें हैं भाई, थोड़ा आँखों को होश करें, अपनी ताकतों को समझें। असल ताकत आवाम की होती क्या? जो यूथ को यूज़ करिए
इसराइल ज़ायनिस्ट हैं ऑटोमन एम्पायर को तबाह कर सकते हैं, तो आप एक हो गए क्यों नहीं कुछ कर सकते? क्यों नहीं है ताकत? इस चीज़ को समझो भाई। और चेस यानी शतरंज का गेम समझो भाई साहब। ये शतरंज का जब गेम समझ में आ जाएगा ना, तो ये सारी पॉलिटिकल ये जो ड्रामेबाजी हैं सारी आपको समझ में आ जाएंगी। ये जितनी भी आवाम है ना, आप लोग सब कौन हो? कौन एक मोहरा होता है जिसको मोहरा बोला जाता है शतरंज का, जो छः सात जो मोहरे होती हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से आपको इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। है ये आपस में एक ही, और जाने किसकी जाती? आम आवाम की। मरता कौन है? आम आवाम। जाने को नुकसान बढ़ ही नहीं सकते। और जो लोग ये जो घर बाहर गए, अभी जो लोग अपना घर बदर हुए, अपना शहर छोड़ने में मजबूर हो गए, जिसने पूरी ज़िंदगी अपना घर बनाया उसको अपना घर छोड़ना पड़ गया, कैसा लगेगा? तो उनके लिए क्या किया? इस चीज़ को भी समझो। वॉर इज़ नॉट टॉय ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। तो बच्चों का खेल नहीं है भाई, बच्चों जंग। और अगर वाकई में जंग की इतनी तलब हो रही है ना, तो इस इसराइल के खिलाफ लड़ो तो ईमान हुआ। तो दैट्स इज ऑल क्लियर। थैंक यू।